उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग उन महत्वपूर्ण आदेशों और खबरों का निष्कर्ष लेकर के हम उपस्थित हो चुके हैं जो विभिन्न भर्तियों के चयनित साथियों के लिए, शिक्षा मित्रों अनुदेशक साथियों के लिए लंबित भर्तियों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। साथ ही शिक्षा जगत की और भर्ती विषय से रिलेटेड महत्वपूर्ण खबरें जो प्रमुखता से प्रकाशित हुई हैं, जो महत्वपूर्ण विज्ञप्तियां जारी हुई हैं, उनका विस्तृत निष्कर्ष साझा करेंगे। निवेदन करेंगे इस महत्वपूर्ण वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। पहली महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए आ चुकी है। अपर मुख्य सचिव का ये आदेश आ चुका है। आदेश जो है निदेशक बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश, सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश के लिए जारी किया गया है। इस आदेश के अवलोकन से स्पष्ट हो रहा है, जो ग्रीष्मकालीन अवकाश से रिलेटेड आदेश है, कि जो स्पष्ट तौर पर एकेडमिक कैलेंडर के अनुसार 20 मई से 15 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया जाता था, अब वो 20 मई से 24 जून तक जो है ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा। यानी स्पष्ट तौर पर ये एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है और ये अब प्रत्येक वर्ष इसी जो है अवधि में जो है ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा। अगर बात कर ली जाए इस वर्ष की, तो अब ग्रीष्मकालीन अवकाश 20 मई से बढ़ाकर 24 जून 2026 तक जो है रहेगा और 25 जून 2026 को पठन पाठन के लिए विद्यालय खुलेंगे। हालांकि अगर बात कर ली जाए शिक्षक साथियों के लिए, यहाँ पर सबसे अहम जानकारी क्या निकल कर सामने आ रही है कि स्पष्ट तौर पर उन्हें उपस्थित होना होगा विद्यालय में 22, 23 और 24 जून को। जो सभी शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक व जो भी कर्मचारी हैं वो उपस्थित होंगे और साथ ही 25 जून को कहीं ना कहीं विद्यालय स्टार्ट होंगे। साथ ही 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर के भी यहाँ पर दिशा निर्देश साझा किए गए हैं। तो इस प्रकार से एक विस्तृत शासनादेश जो है जारी हो चुका है। शासनादेश आने के बाद सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का भी आदेश जारी हो गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के जो नियंत्रणाधीन संचालित विद्यालय और मान्यता प्राप्त विद्यालयों में ग्रीष्मकालीन अवकाश के संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। जैसा कि आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे, विशेष निष्कर्ष आ चुका है कि जो इस वर्ष का ग्रीष्मकालीन अवकाश है वो 20 मई से 24 जून 2026 तक जो है रहेगा और साथ ही जो शासनादेश अभी हमने इंगित कराया है उन्हीं बिंदुओं को यहाँ पर पॉइंट आउट कराते हुए निष्कर्ष इंगित कराया गया है। अब जैसा कि जो आदेश जारी हुआ है उस आदेश के परिप्रेक्ष्य में कुछ खबरें भी आप सभी के समक्ष है कि परिषदीय स्कूलों में बढ़ी 8 दिन की गर्मी की छुट्टियां, जैसा कि निष्कर्ष यहां पर साझा किया गया है। हालांकि यहां पर स्पष्ट है कि 25 से खुलेंगे स्कूल, 22 जून से ही आएंगे शिक्षक, जैसा कि निष्कर्ष इंगित कराया गया है। वही निष्कर्ष जो शासनादेश के माध्यम से हमने अभी आपके लिए इंगित कराया, वही निष्कर्ष यहाँ पर साझा किया गया है। इस खबर के माध्यम से भी निष्कर्ष इंगित कराया गया कि परिषदीय स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश बढ़ा। पढ़ाई अब 22 से 24 जून तक शिक्षक और कर्मचारी करेंगे स्कूल खोले जाने की जो है तैयारी। हालांकि अगर बात कर ली जाए कल जो विद्यालय खुले उस परिप्रेक्ष्य में निष्कर्ष साझा किया गया कि पहले दिन प्राथमिक विद्यालयों में 20% से भी कम रही उपस्थिति, दिखा मिला जुला असर। जैसा कि आप यहाँ पर निष्कर्ष जान रहे हैं, एक विशेष खबर साझा की गई है। साथियों, अगला जो शासनादेश जारी हो चुका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण शासनादेश है उन शिक्षक साथियों के लिए जो स्पष्ट तौर पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले से प्रभावित हैं और टेट मामले से रिलेटेड हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का समीक्षा याचिकाओं पर अहम फैसला आया है। यह फैसला 29 मई 2026 को आया है। उस फैसले के 3 पैरा का उल्लेख यहाँ पर किया गया है। एक पैरा में स्पष्ट तौर पर जो 2 वर्ष की समय सीमा को बढ़ाकर 3 वर्ष किया गया है। दूसरे पैरा में स्पष्ट किया गया है कि जो टेट परीक्षा का आयोजन है वो वर्ष में 2 बार हो और दोनों के बीच में लगभग जो है 6 मंथ का जो है समय होना चाहिए। इसके साथ ही जितनी भी याचिकाएं थी उनको कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। जैसा कि आप सभी को पॉइंट नंबर 2 में यही निष्कर्ष इंगित कराया गया है कि जो स्पष्ट तौर पर समय सीमा उसे बढ़ाया गया है, आंशिक संशोधन हुआ है पुनर्विचार याचिकाओं पर जो फैसला आया है उसमें 1/9/2025 के फैसले में, और साथ ही स्पष्ट तौर पर इस परिप्रेक्ष्य में जो है विभाग की ओर से स्पष्ट तौर पर स्पेशल टेट परीक्षा के आयोजन के संबंध में शिक्षकों की सूचना मांग ली गई है। ब्यौरा तलब कर दिया गया, 1 सप्ताह के अंदर ये ब्यौरा उपलब्ध कराना है, जैसा कि निष्कर्ष इंगित कराया गया है। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के जो है भी शिक्षक साथी कार्यरत हैं, सभी की संख्या, साथ ही जो टेट पास हैं, टेट या सीटेट पास हैं उनकी संख्या, जो पास नहीं उनकी संख्या जो है स्पष्ट तौर पर यहाँ पर जो है उपलब्ध कराने का निर्देश जारी किया गया है। तो जैसा कि आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे, खबर के माध्यम से भी निष्कर्ष है कि यूपी में परिषदीय शिक्षकों के लिए होगी विशेष टीटी। शिक्षकों के टीटी संबंधी विवरण एकत्र करने की प्रक्रिया शुरू। प्रदेश में कार्यरत शिक्षकों के लिए होगा विशेष टीटी।
और कार्यरत शिक्षकों के लिए विशेष टीटी कराने की तैयारी। तो इस प्रकार से आप देखेंगे विविध खबरों के साथ, विविध निष्कर्षों के साथ एक अहम निष्कर्ष आपको जानने को मिल रहा है। बहुत ही प्रयासों के बाद आखिरकार एक बहुत बड़ा निष्कर्ष यहाँ पर जानने को मिल रहा है। अब साथियों, जो स्पष्ट तौर पर ग्रीष्मकालीन अवकाश में जो कहीं ना कहीं परिवर्तन किया गया है, उस परिपेक्ष में बीएसएस के आदेश की बात करेंगे। बीएसए जो आदेश जारी हुए हैं, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के जो आदेश जारी हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे। पहला आदेश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी श्रावस्ती का है, दूसरा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बदायूं का है, तीसरा कानपुर देहात के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का आदेश है, और चौथा आदेश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रयागराज का यहाँ पर जारी हो चुका है। हालांकि साथ ही शिक्षा निदेशक बेसिक के आदेश का भी उल्लेख करना चाहेंगे, जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के आयोजन से रिलेटेड है, और इस परिप्रेक्ष्य में भी ग्रीष्मकालीन अवकाश जो जारी हुआ है, जो बढ़ाया गया है, जो आदेश जारी हुआ है, उसमें निष्कर्ष साझा किया गया है। अगली खबर की तरफ मूव करेंगे। 12,460 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड बड़ी अहम जानकारी आ चुकी है। ये जानकारी साथियों इस प्रकार से महत्वपूर्ण है क्योंकि स्पष्ट तौर पर वर्तमान में माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जो भी साथी माननीय उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में याची हैं, उनकी काउंसलिंग या अभिलेखों के सत्यापन की प्रक्रिया आज और कल संपन्न कराई जाएगी। साथ ही स्पष्ट तौर पर यहाँ पर 600 प्रशिक्षु चयन प्रक्रिया से बाहर हो रहे हैं। वो प्रशिक्षु जो शून्य जनपद से रिलेटेड हैं, लगभग 24 जिलों में जो रिक्तियाँ नहीं थीं, स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं उन जनपद के अभ्यर्थियों को यहाँ पर सीधे तौर पर कहीं ना कहीं बाहर किया गया है। निष्कर्ष आप यहाँ पर जान भी रहे हैं और विस्तृत खबर साझा की गई है। कब क्या प्रक्रिया संपन्न की गई है, विशेष जानकारी के लिए हमने स्पेशल वीडियो साझा किया है। आप उस वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिए अगर आप 12,460 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड कंप्लीट जानकारी चाहते हैं तो। और सभी से निवेदन है, जो काउंसलिंग की प्रक्रिया संपन्न कराई जा रही है, अगर आप उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय में याची हैं, और आप सभी से एक ही निवेदन है कि काउंसलिंग की प्रक्रिया में प्रतिभाग अपना सुनिश्चित करें। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। केंद्रीय सूचना आयोग ने भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए संघ लोक सेवा आयोग को चयनित अभ्यर्थियों की श्रेणीवार मेरिट सूची सक्रिय रूप से सार्वजनिक करने की जो है सलाह दी है। जैसा कि साथियों उत्तर प्रदेश में स्कूल खुलते हैं, फिर छुट्टी का ऐलान, अब 25 से पढ़ाई, जैसा कि यहाँ पर भी निष्कर्ष साझा किया गया है जो समर वेकेशन के परिप्रेक्ष्य में है। साथियों अहम जानकारी आ चुकी है। बीएड प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित हो चुका है। अब काउंसलिंग की प्रक्रिया 1 जुलाई से शुरू होने जा रही है, जैसा कि आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे। प्रदेश में अगर बात कर ली जाए, बीएड की 2,50,000 सीटें हैं, जैसा कि यहाँ पर निष्कर्ष इंगित कराया गया है। और बीएड एंट्रेंस का जो रिजल्ट जारी हुआ है, स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं आप देखेंगे टॉप 10 की लिस्ट भी जारी की गई और अहम निष्कर्ष आ चुका है। अगली बड़ी जानकारी आ चुकी है। 613 परिषदीय विद्यालयों से टैबलेट हुए गायब, जांच हो गई है शुरू, जैसा कि निष्कर्ष आप यहां पर जान रहे हैं। अपर परियोजना निदेशक ने रिपोर्ट भी मांगी गई है, निष्कर्ष इंगित कराया गया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बलिया की ओर से आदेश आ चुका है, जैसा कि आप यहां पर देखेंगे। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भर्ती विशेष को लेकर के, जैसा कि निष्कर्ष है, आप देखेंगे अभिलेखों सत्यापन को लेकर के यहाँ पर यह विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। एपीयू 2025 के प्रारंभिक परीक्षा परिणाम पर हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है। 18 को अब सुनवाई होगी। 28 से 30 जून के बीच प्रस्तावित है मुख्य परीक्षा। परिवार की आय 12 लाख रुपए से कम होने पर ही मिलेगी स्कूटी। उच्च शिक्षा मंत्री बोले छात्राओं को दी जाएगी पेट्रोल से चलने वाली स्कूटी। अगली अहम जानकारी आ चुकी है। परिषदीय विद्यालयों का हाल, एक शिक्षक के भरोसे 100 बच्चे, जैसा कि देखेंगे निष्कर्ष स्पष्ट तौर पर साझा किया गया है और वीएसए का वक्तव्य भी साझा किया गया है। 80% तक अंक लाने वाली छात्राओं को दी जा सकती है स्कूटी, जैसा कि यहाँ पर आप देखेंगे निष्कर्ष साझा किया गया है। नीट अभ्यर्थियों को बस किराए में 50% की छूट मिलेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से अहम निर्देश जारी किया गया है। शिक्षकों की पदोन्नति के 2 माह बाद शासन ने मांगा तैनाती के लिए प्रस्ताव। उत्तर प्रदेश शैक्षिक सेवा समूह घ उच्चतर के पदों पर 2 माह से पहले दी गई पदोन्नति के क्रम में अब तैनाती देने के शासन ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक से प्रस्ताव मांगा है। नौनिहाल बताएंगे विकसित भारत के निर्माण में एआई की भूमिका। शिक्षा मंत्रालय माई भारत और माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म के सहयोग से विभिन्न ऑनलाइन गतिविधियों और प्रतियोगिताओं का आयोजन जो है कर रहा है। बहुत बड़ी खबर आप सभी के समझ आ चुकी है। पिछड़ी जात को हर अंक में 5% छूट की संतुति। सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 में आरक्षित वर्ग की पिछड़ी जात को हर अंक में 5% की छूट पर सर्वसहमति व्यक्त कर संतुष्ट के लिए शासन को भेजा गया है। जैसा कि आप यहां पर निष्कर्ष देखेंगे, बहुत बड़ी अपडेट जो है साझा की गई है।
पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय ओईएफ कानपुर, जैसा कि आप अवलोकन करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रवेश सूचना जारी की गई है। अगली महत्वपूर्ण जानकारी आ चुकी है, पीएम श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय उन्नाव से रिलेटेड है। जैसा कि आप यहां पर अवलोकन करेंगे, विशेष तौर पर महत्वपूर्ण जानकारी जो है साझा की गई है। एक और आदेश जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी कानपुर का है। पूर्व निर्धारित महत्वपूर्ण बैठक में बिना सूचना अनुपस्थित रहने के संबंध में आदेश जारी किया गया है। रक्षा क्षेत्र के कर्मियों को सेवानिवृत्त तक मानित प्रतिनियुक्ति का तोहफा, 62,000 कर्मियों की बड़ी जीत, दिया जाएगा समावेशन पैकेज। सुप्रीम कोर्ट का अहम आदेश, आधार पहचान तक ही रहे सीमित होगी सुप्रीम सुनवाई, केंद्र और राज्यों को नोटिस जारी किया गया है। नीट यूजी पुनर्परीक्षा की सुरक्षा के लिए 22 तक टेलीग्राम ऐप पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के संबंध में ज्ञापन सौंपा गया है। बहुत बड़ी जानकारी आप सभी के समक्ष है। वन सेवा की मुख्य परीक्षा में 1046 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। जीडी कांस्टेबल परीक्षा की उत्तर कुंजी जो है जारी कर दी गई है। 20 जून शाम 6 बजे तक ऑनलाइन चुनौती भी दी जा सकती है। और बहुत बड़ी है अपडेट की डीपी हेड कांस्टेबल परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी भी जो है जारी हो चुकी है। पंचायत सहायक के 89 पदों पर आवेदन 27 से, बहुत बड़ी अपडेट जनपद प्रयागराज से आ चुकी है। उर्दू विभाग में 5 नियुक्तियां, 5 शिक्षकों को मिली पदोन्नति। 49 सहायिकाओं को दिए गए नियुक्ति पत्र, प्रयागराज से बड़ी अपडेट आ चुकी है। कौशल विकास मिशन से युवा बन रहे आत्मनिर्भर, जैसा कि निष्कर्ष साझा किया गया है। हिमाचल प्रदेश से बड़ी अपडेट आ चुकी है। हाईकोर्ट ने जो है आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती पर जो है रोक लगा दी है। और ग्राम रोजगार सेवकों ने मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन, जैसा कि निष्कर्ष इंगित कराया गया है। तो ये थी कुछ विशेष खबरें और उनका निष्कर्ष। जैसा कि आप सभी ने इस वीडियो के माध्यम से बेसिक शिक्षा विभाग से रिलेटेड कुछ अहम आदेशों का निष्कर्ष जाना है। अगर प्रमुखता से बात कर लें, टेट मामले को लेकर के जो शिक्षकों का ब्यौरा तलब किया गया है, साथ ही अगर बात कर ली जाए विभिन्न जो आदेश ग्रीष्मकालीन अवकाश को लेकर के, जैसे अपर मुख्य सचिव का, फिर सचिव का, फिर विशेष के आदेश का निष्कर्ष आपने जाना है। प्रमुख महत्वपूर्ण लंबित भर्तियों के परिप्रेक्ष्य में भी आपने निष्कर्ष जाना है। शिक्षा जगत की अहम निष्कर्ष की स्थितियों को आपने जाना है। और भर्ती विशेष को लेकर के वह अन्य विविध मुद्दों से रिलेटेड खबरों का निष्कर्ष आपने यहाँ पर जाना है। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ अगले वीडियो में हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।